नमस्कार। हमारी आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। बच्चों, कोई टफ चीज़ नहीं है। एक बार आप ध्यान से इस क्लास को आज सुनिए, हर स्टेप को ध्यान से सुनिए और अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर रखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए। क्लास के एंड में मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत इजी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इन शॉर्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब पास्ट टेंस क्या होता है? जो टाइम बीत गया है, जो समय बीत गया है। प्रेजेंट टेंस मतलब जो टाइम अभी चल रहा है, इस टाइम में जो हम काम कर रहे हैं, जो काम हम करते हैं, या कोई हमारा काम हो चुका है और उसका इफेक्ट हमारा प्रेजेंट टाइम में आ रहा है। ओके। और फ्यूचर टेंस जो हमारा टाइम आने वाला है, उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब हर टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं, तो आज हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में कौन से 4 पार्ट्स होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम आज सीखेंगे, सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या बोला जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों नाम है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। अब देखिए नाम से कितना क्लियर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी जो सिंपल टेंसेस होते हैं, जो सिंपल हमारे सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाता हूँ, मैं पीती हूँ, मैं जूस पीती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, वे पार्क जाते हैं, वह पढ़ता है, वह किताबें पढ़ती है। जो हम काम अपनी डेली रूटीन में करते हैं, जो हमारा स्केड्यूल होता है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सूरज है वह ईस्ट से ही निकलता है ना। तो यह सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। समझ में आ गया? अब अगर हमें हिंदी में एकदम से सोचना है कि कौन सा टेंस है, तो आप यह देखिएगा, लास्ट में ता है, ती है, ते है। जैसे मैं खाती हूँ, हम पढ़ते हैं, वह जाती है, सूरज ईस्ट से निकलता है ना। तो अभी स्टार्टिंग के लिए जो ता है, ती है, जो सेंटेंसेस हिंदी में ता है, ती है, ते है से खत्म होते हैं, वह हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, मैं रोज स्कूल जाती हूँ, जो हम अपनी डेली रूटीन में काम कर रहे हैं या जो हमारा स्केड्यूल है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, इसका क्या रूल होता है? तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी अगर आपको पूरी सेंटेंसेस की वीडियो देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को प्रेस कीजिए। इन शॉर्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, जैसे मैं खाना खाती हूँ, हम पढ़ते हैं, वह स्कूल जाते हैं, आप मम्मी की बात सुनते हो। जो चीज़ें हमारी हाँ में होती हैं वह पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। तो अगर हमें कोई प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखना है तो हमारा क्या रूल हो जाता है? सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों, कोई भी टेंस बनाने के लिए, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर चाहिए होता है। ठीक है। अब वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं, इस पे भी मैंने 100 वर्ब्स की फॉर्म्स में एक वीडियो बना रखा है। आप उसको लर्न करने के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को प्रेस कर सकते हैं। तो वर्ब यानी क्रिया, जो काम हो रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, प्लस एस और ई एस। तो एस और ई एस इन शॉर्ट आप याद रखिए, ही, शी और इट।
इसके साथ मेन वर्ब के साथ एस और ई एस लग जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, इट इज नॉट नेसेसरी, बट सब्जेक्ट और वर्ब हर सेंटेंस में होता है। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं किताबें पढ़ती हूँ। तो हम सबसे पहले कैसे देखेंगे, हिंदी में पढ़ती हूँ, यानी मैं किताबें पढ़ती हूँ, यह मेरी रूटीन है कि हाँ मैं पढ़ती हूँ। ती हूँ, ते है, ता हूँ, मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। तो अब इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सो वी विल फॉलो दिस रूल। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें मैं हो गया और मैं की इंग्लिश हो गई आई। तो आई इज आर सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया आई। अब किताबें पढ़ती हूँ, तो सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमारे इसमें वर्ब क्या है, हमारी क्या क्रिया हो रही है, पढ़ना, पढ़ती हूँ। ठीक है, तो पढ़ती हूँ कि हमारी इंग्लिश क्या हो गई, रीड। तो आई रीड। अब रीड की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं, रीड, रेड, रेड। अगर आपको तीनों फॉर्म्स देखनी है, आपको वर्ब्स देखने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को प्रेस कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी रीड, आई रीड, और हम लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट है बुक्स। सो आई रीड बुक्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें हमने रीड के साथ यानी मेन वर्ब के साथ एस और ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई के साथ एस और ई एस नहीं आता। मैंने आपको पहले समझाया है। इन शॉर्ट सिर्फ ही, शी और इट के साथ हमारा एस और ई एस आता है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड एग्जाम्पल देके देखते हैं। सो सेकंड एग्जाम्पल इज, वह किताबें पढ़ता है। अब इसमें देखिए, वह हो गया सब्जेक्ट, एज पर रूल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट है पढ़ता, मतलब कोई लड़का है तो ही। ठीक है, अब किताबें पढ़ता है। अब इसमें हमारा मेन वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ना। तो ही रीड्स। देखिए इसमें एस आया, क्योंकि ही, शी और इट के साथ हम मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो रीड्स, आर ई ए डी एस, हमने इधर एस इंक्लूड कर दिया, और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया बुक्स। क्लियर हो गया बच्चों, ही रीड्स बुक्स। अब जैसे हुआ, वह जाती है। अब जाती मतलब गर्ल हो गया, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, शी। अब शी के साथ भी हमारा एस या ई एस लगेगा। तो मेन वर्ब क्या है, जाना, जाती, गो। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, गो। और अब इसके साथ शी है तो क्या लगेगा, एस या ई एस। तो शी गोज, जी ओ ई एस लग गया। वह जाती है मतलब शी गोज। ठीक है, समझ में आ गया। तो इधर इसलिए हमने ही रीड्स बुक्स लिख दिया, क्योंकि ही है और ही के साथ हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हम किताबें पढ़ते हैं। तो हम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और हम की इंग्लिश हो गई वी। ओके, तो हम, पढ़ना की इंग्लिश हो गई रीड। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वी रीड, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, बुक्स। वी रीड बुक्स। अब इसमें हमने सिर्फ रीड लिखा है, हमने एस और ई एस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यह वी है, प्लूरल फॉर्म है, और जो हमारा ही, शी और इट है वह सिंगुलर फॉर्म है, और उनके साथ हमारा एस या ई एस आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, समझ में आ गया। तो यह हमारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस अगर यह सिंगुलर है जैसे ही, शी और इट है, तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ गया बच्चों। जैसे वह खाता है, तो ही ईट्स, दैट्स इट।
अगर आ जाए वह खाना खाता है तो ही ईट्स फूड, खाना का क्या हो गया, फूड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। पहले हमने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम हर चीज यस में, पॉजिटिव में करते हैं, हाँ में करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें हम ना में चीजें करते हैं, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, मैं खाना नहीं खाती हूँ, वह जल्दी नहीं सोता है, वह स्कूल नहीं जाता है, हम घूमने नहीं जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ता है, ती है, ते है, तो मतलब यह सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गए। ठीक है। नंबर 2 यह हमारा स्केड्यूल है या रूटीन है। ठीक है। और नंबर 3 इज नहीं, तो नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस में आ गया। समझ में आ गया। अब नेगेटिव सेंटेंस में लगाने के लिए हम क्या करते हैं फॉलो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें भी। ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखेंगे। अब कई बच्चे इसको बोलते हैं डोज, तो बच्चों डोज गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, सही प्रोनाउंसिएशन होता है डज, DOES। ठीक है। प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम एक बार समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद डू किसके साथ आता है, डू आता है आई के साथ प्लस प्लूरल्स के साथ। जितने भी प्लूरल्स होंगे अभी हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, उसके साथ हम सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे, या फिर आई मतलब मैं, आई आ जाएगा तो उसके साथ हम डू लगा देंगे। ठीक है। और अगर कोई सिंगुलर फॉर्म है, कोई सिंगुलर है, तो उसके साथ हम डज लगा देंगे। ठीक है। अब कोई नाम भी हो रहा है, जैसा फॉर एग्जाम्पल चिंकी खाना खाती है, तो चिंकी एक बच्ची है मतलब सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, चिंकी खाना नहीं खाती है, तो चिंकी हमारा एक चिंकी है मतलब सिंगुलर फॉर्म हो गया, एक लड़की है, तो क्या आ जाएगा, चिंकी डज नॉट ईट फूड। ठीक है। अब अगर आ जाए चिंकी और पिंकू खाना नहीं खाते हैं, तो चिंकी और पिंकू दो बच्चे हो गए, मतलब प्लूरल हो गया, तो इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, डू। चिंकी एंड पिंकू डू नॉट ईट फूड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ। तो मैं, सबसे पहले हमारा रूल क्या था, हमने लगाना था सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमने जब सब्जेक्ट लगा दिया और हमारा सब्जेक्ट है मैं, आई। ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, आई, जब भी आई आता है, मैं, चाहे वह सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या मिडल में हो या एंड में हो, आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई, अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, डू या डस, जल्दी से बताइए। शाबाश। तो हमने अभी क्या सीखा था कि डू जो है वह आई और प्लूरल्स के साथ लगता है, और जो डज है वह सिंगुलर के साथ लगता है। तो आई के साथ हमारा लग गया डू। ठीक है। और डू या डज लगाने के बाद हमने क्या लगाना था, नॉट, क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई डू नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खाने का क्या, हमारा इधर मेन वर्ब क्या है, खाना, खाती हूँ। ठीक है। तो ईट, 3 फॉर्म्स क्या होती हैं, ईट, एट, ईटन, तो हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और वह हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, ईट। आई डू नॉट ईट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जंक फूड। तो हमारा यह एक सेंटेंस बन गया, मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ, मतलब आई डू नॉट ईट जंक फूड। ठीक है। तो खाती हूँ से हमें पता चल गया कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद फटाफट से हमने अपना रूल फॉलो कर दिया कि हाँ, नहीं खाती हूँ मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू डस, डू हमारा आई के साथ आएगा या फिर प्लूरल के साथ आएगा, डस हमारा सिंगुलर के साथ आएगा, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एंड देन वी विल ऐड ऑब्जेक्ट इफ देयर इज अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है। आप बस यह रूल फॉलो रखिए, अपने रूल्स लर्न रखिए, इसके बाद कोई भी हिंदी में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए, आप रूल को फॉलो करके आराम से वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज वह खाना नहीं खाता पकाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, वह खाना नहीं पकाता है, पकाता है, ता है, ती है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब पकाता है मतलब कोई बॉय है या कोई मेल है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, ही। ठीक है, अब ही हमारा हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हमारा क्या आ जाता है, डज, DOES, ही डज। इसके बाद हमारा नॉट कुक फूड। अब हमारा मेन वर्ब क्या है, कुक, पकाना इज मेन वर्ब, कुक। अब कुक के साथ हमने एस क्यों नहीं लगाया, हमने बच्चों कुक के साथ एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो डज है उसने ऑलरेडी एस या ES हमारा मेन वर्ब का ले लिया है। ठीक है, तो जहां पर भी डज आ जाए वहां पर आप मेन वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आप उसके साथ एस या ES नहीं लगाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे वह किताबें नहीं पढ़ती है, तो वह पढ़ती है मतलब लड़की हो गई, शी डज नॉट रीड बुक्स, क्योंकि डज आ गया इसलिए हमने रीड्स नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यह हमारे हो गए सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो इसका एक पार्ट ए है। पार्ट ए का क्या रूल है बच्चों, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके हम आंसर यस या नो में कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप स्कूल जाते हो, तो आप बोल सकते हैं यस, है ना। या मैं बोलूं क्या आप बहुत शोर मचाते हो, तो आप बोल सकते हैं यस या नो। या मैं बोलूं क्या आपको मम्मी मारती है, तो आप बोल सकते हैं यस या नो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के हमारे आंसर्स होते हैं यस या नो, हम उसमें यस या नो में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले यस या नो वाले क्वेश्चन समझेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ईजी है, रूल हमारा सेम है, सिर्फ हमारा डू डज जो है वो सब्जेक्ट के साथ स्वैप हो जाएगा। यानी हम डू या डज को फर्स्ट नंबर पे लगा देंगे, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, फिर हमने डू या डज लिखा था। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यस या नो में दे सकते हैं, क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम सोते हो, सो वी कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस इन यस और नो। तो उसमें हमारा सबसे पहले डू डज आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाते हो, इसका आंसर हम दे सकते हैं यस, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हमारा रूल है डू या डज। अब हमें क्या देखना है, जाते हो, आती हूँ, जाती हूँ, खाती हूँ, मतलब यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, हूँ प्रेजेंट टेंस, जाती हूँ। ठीक है, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हम देखेंगे ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इस क्वेश्चन का हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं। तो हमारा क्या रूल होगा, हमें सबसे पहले डू या डज लगाना है। तो इधर हम क्या देखेंगे कि भाई डू आएगा कि डज आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि यू, क्या तुम मतलब यू हो गया, तो यू के साथ हमारा क्या आ जाएगा, डू, क्योंकि यू हमारा प्लूरल हो गया, तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें मेन वर्ब क्रिया क्या है, जाना, जाते, तो गो, वेंट, गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, गो, तो डू यू गो एंड देन ऑब्जेक्ट टू स्कूल, यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, डू यू गो टू स्कूल। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या वह किताब पढ़ता है। तो सबसे पहले हम हिंदी में देख सकते हैं पढ़ता है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया।
उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन है क्या वह किताब पढ़ता है। हाँ, मैं इसका यस या नो में तो आंसर कर सकती हूँ, तो मैं अपना क्या रूल फॉलो करूंगी, सबसे पहले मैं डू या डज लगाऊंगी। नाउ डू या डज, तो एक बच्चे की बात हो रही है, क्या वह किताब पढ़ता है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, डज, एंड देन हमारा सब्जेक्ट ही, क्यों, क्योंकि पढ़ता है मतलब बॉय है, तो डज ही रीड बुक्स। तो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, रीड, और इधर हमने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डज है, तो डज ने ऑलरेडी हमारा एस या ई एस ले लिया है, इसलिए हम सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट इज बुक्स, डज ही रीड बुक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यह हमारा इंटेरोगेटिव का पार्ट 1 था, जिसमें हम आंसर्स यस या नो में कर सकते हैं। अब पार्ट 2 में क्या होता है, जिसमें हमें कुछ आंसर्स एक्सप्लेन करके करने होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, ठीक है, अब इसमें तुम यस या नो में तो आंसर नहीं दे सकते, यू विल गिव मी अ रीजन, आप मुझे एक प्रॉपर रीजन दोगे कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं। या अगर मैं बोलूँ कि क्या कहते हैं, तुम अपनी मम्मी का कहना मानते हो, मुझे जल्दी से बताओ मानते हो कि नहीं मानते हो, तो आप मुझे और क्यों मानते हो, तो आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कि आप अपनी मम्मी का कहना क्यों मानते हैं। ठीक है, या अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम्हें जंक फूड खाना इतना अच्छा क्यों लगता है, मुझे बताओ तुम हेल्दी फूड क्यों नहीं खाते हो, हमेशा तुम जंक फूड ही क्यों खाते हो, है ना। तो अब इसका आंसर आप यस या नो में नहीं कर सकते, तो आपको यह पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें कौन सा रूल फॉलो करते हैं, इजी है बच्चों, सिर्फ हम जो ये हमारा जो यस और नो वाला था, इससे पहले हम WH फैमिली का वर्ड लगा लेते हैं। WH फैमिली यानी जो हमारे वर्ड्स होते हैं व्हाट, वेयर, हु, whom, जो WH से हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस, उनको हम WH फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम WH फैमिली का लगा देंगे कोई वर्ड, उसके बाद सेम डू या डज लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्यों गाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे देखेंगे, गाते हो, ते हो, ती हो, ता हूँ, हा है साथ में, ते हो, तो मतलब यह हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इतना तो इजी हो गया, स्टेप 1 इज क्लियर कि हमारा यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल इनडेफिनिट टेंस है। अब रूल नंबर 2 इज, अब यह हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब यह क्वेश्चन का आंसर मैं यस या नो में कर सकती हूँ, नहीं, इसको तो मुझे एक्सप्लेन करना होगा, तो मुझे कौन सा रूल फॉलो करना है, मुझे WH फैमिली वाला रूल फॉलो करना है ना। तो इसमें अब मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगी, WH फैमिली, क्यों, क्यों का मतलब वाई, ठीक है, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वाई, WH फैमिली का मैंने वाई लगा दिया। इसके बाद डू या डस, अब यह क्या होगा, तुम मतलब यू, एंड यू इज प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आता है, डू, सो वाई, डू, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, यू, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, और गाते हो तो क्रिया क्या है हमारी, सिंग। ठीक है, तो वाई डू यू सिंग, एंड देन क्वेश्चन मार्क। नाउ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ मेन वर्ब तक लिखेंगे, हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करेंगे। अगर होता कि तुम गाना क्यों गाते हो, तो इसमें गाना हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता, तो हम लिखते वाई डू यू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इसलिए हमने सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वाई डू यू सिंग। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट इज, वह क्या खाता है, तो खाता है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड नेम क्या होता है, फटाफट बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। अब इसमें हम सबसे पहले वह क्या खाता है, अब हम यस या नो में आंसर नहीं कर सकते, हमें एक्सप्लेन करना होगा, तो रूल क्या होगा, WH फैमिली वाला, तो हम क्या लिखेंगे, क्या, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट।
अब कुछ बच्चे इसे बोलते हैं वाट, तो बच्चों वाट गलत प्रोनाउंसिएशन होती है, सही प्रोनाउंसिएशन होती है वॉट। तो वॉट, अब एक बच्चा है क्या खाता है, तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, डू या डज, शाबाश, सिंगुलर के साथ आ जाएगा डज। वाई डज एंड द सब्जेक्ट इज ही, क्योंकि खाता तो मतलब कोई बॉय है। व्हाट डज ही ईट, ठीक है, खाता है तो व्हाट डज ही ईट। अब यहाँ पर भी ईट जो है हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। ईट लगाने के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो हमारा यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आप अपनी नोटबुक में यह सारे रूल्स एक बार लिख लीजिए। इस वीडियो को एक बार आप फिर से ध्यान से देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए अभी हम कुछ मिक्स एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट इज मैं खाता हूँ, सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। एंड रूल इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज आई और खाता हूँ ईट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, आई ईट, और यह हमारा हो गया सेंटेंस। वह पानी पीता है, तो ही ड्रिंक्स वाटर, तो ड्रिंक्स क्यों हो गया, क्योंकि ही शी और इट के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देते हैं, ठीक है। हम नाचते हैं, वी डांस, क्लियर। वह पढ़ती है, शी रीड्स, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज वह नहीं गाती है, तो बच्चों यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। गाती है, ता है, ती है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया और हमें पता चल गया नेगेटिव सेंटेंस है। एंड द रूल इज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, शी, क्योंकि गाती मतलब फीमेल है। उसके बाद डू या डज, तो सिंगुलर है तो डज। देन नॉट, वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज हम स्कूल जाते हैं, तो मतलब सिंपल टेंस है, जाते हैं, और अफर्मेटिव है, तो वी गो टू स्कूल, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या तुम स्कूल जाते हो, तो जाते हो मतलब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब यह हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। कोई मुझसे पूछे क्या मैं स्कूल जाती हूँ, सो आई कैन से यस और नो, तो इसका क्या रूल हो गया हमारा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले डू या डज, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब तुम है तो मतलब प्लूरल हो गया, यू हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, डू या डज, सो वी विल ऐड डू, देन सब्जेक्ट इज यू, मेन वर्ब इज जाते हो और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम, तो गो, डू यू गो, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल फॉर टूडेज क्लास इज तुम पार्क क्यों नहीं जाते हो, तो अच्छा जाते हो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये ती है, तो है, ते हो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इज ये इंटेरोगेटिव है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम पार्क क्यों नहीं जाते हो, इसको तो मैं येस और नो में नहीं बोल सकती, इसे मुझे पूरा एक्सप्लेन करके आंसर देना पड़ेगा, इसलिए मुझे इसमें कौन सा रूल लगाना है, WH फैमिली वाला, ठीक है। तो क्यों का हमारा इंग्लिश हो गया वाई, सबसे पहले WH फैमिली वाई, देन डू या डज, तो यू है तो यू के साथ हमारा डू आ गया, वाई डू, देन सब्जेक्ट इज यू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब गो, एंड देन ऑब्जेक्ट इज पार्क, टू पार्क, why do you go to park, and then question mark, ठीक है। इसमें बच्चों मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, सॉरी फॉर द छोटी सी मिस्टेक, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ही हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वह कंप्लीट होगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। बच्चों कोई भी आपका हिंदी में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, आपको सिर्फ इन रूल्स को अपने माइंड में रखिए,
इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। अब जल्दी से आप मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कम से कम 2 हिंदी टू इंग्लिश कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।